तवाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय दिन कहूँ देह नगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, अपन गुरु मातु पिता की जय, सब धर्मन की जय, सब भक्तन की जय। जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से श्री राम कथा मानस कथा यज्ञ में आज प्रथम लिंग के वक्ता श्रद्धेय आचार्य जी और तृतीय लिंग के वक्ता मानस मर्मज्ञ परमादरणीय धौरा भाठा निवासी वेद भैया जी, आप सबके चरण कमल में साष्टांग प्रणाम है। साथ ही साथ श्री राम कथा ऑनलाइन के भागीरथ भाई पटेल के प्रति मंगलमय शुभकामना के साथ आओ जीवन के कुछ क्षण राम कथा से जोड़े के प्रयास, और यही बहाना यदि हमारे जीवन सफल हो जाए तो निश्चित ही हर व्यक्ति की मंगल कामना पूर्ण हो। यही भाव के साथ जो बालक का तो तरी बाता सुना है मुदित मन पितु वरु माता के भाव से आप कथा के प्रमुख भाग ला ग्रहण करे के प्रयास करें। अभी ये दोहला में कहत रहे हो, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजी मम चरण सरोज प्रिय दिन न कहूं देह नगे। अरण्य कांड के पावन प्रसंग और नारद मुनि के आगमन, भगवान से अपन विवाह नहीं करे के कारण पूछे के पश्चात संत के विशिष्ट गुण धर्म भगवान के मुखार बिंद से सुनना चाहते, और जैसे संत है वैसे भगवंत, संत और भगवंत में कोई विशेष अंतर नहीं है। काबर सोई जाना ही जेहि देहि जनाहि के भाव से ही संत परंपरा की शुरुआत, और मानवीय जीवन में संत के भूमिका पग पग पर है। काबर हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कोई भाग नहीं है जहाँ हमारे जीवन में संताप की वृत्ति नहीं, और तब कोई कभी कि यदि ये संसार सागर में कोई संतेज नहीं होती तब क्या हो जाती।
जल मरता संसार। यदि ये संसार सागर में निश्चित ही जो मानवीय जीवन में दावाग्नि लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो ताप है, ऊपर से यदि कोई शमन करने वाला, ऊपर से यदि बचाने वाला यदि है ये विश्व के धरातल में, ये सृष्टि में, तो निश्चित ही वो कोई संत ही है। यदि संत नहीं होती तो निश्चित ही ये पूरा संसार ही जल करके नष्ट हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत के महिमा के गुणगान करते हुए बालकांड में जहां संत असंत के स्तुति प्रसंग मिली उतना में विराम कर लेना रही, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लगी कि नहीं भाई, ये सब तो सोपान है, तो एक ही जगह पूरा नहीं हो सकता। फिर वो अरण्य कांड में भी नारद जी महाराज के आश्रय लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार की मुखार बिंद से ही संत की महिमा की फिर चर्चा करते। उन्होंने पूछी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अब संत के वर्णन आता पूरा हो गए वही कि निकित भैया वो पांचे शेर भाई। और तब प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज के माध्यम से फिर एक बार वही संत असंत के लक्षण लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर बात रखी। अर्थात जे संत के विषय में कहे जाते कि का ओकर गुण अब पूर्ण रूप से समाप्त होगी सोही, ओकर जितना गुण के महिमा बखान करना रही उतना गुण के पूरा वर्णन हो के हुई। हालांकि प्रस्तुत प्रसंग में संत के 20 लक्षण राघवेंद्र सरकार मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। और उमर से नारद जी महाराज पूछी संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन धीरा। हे भगवान, जे संत गुण के खान होते वो संत के लक्षण लकई के कहु नाथ भव भंजन वीरा। का बात, आप ये भव भय के भंजन करने वाला, दूर करने वाला, तो निश्चित ही आप ये संत के विषय में अधिक बात कह सकते हो। और तब नारद जी महाराज ला इसकी वास्तव में अगर कुछ गुण है मैं तो जरूर कहता हूं। और ओकर गुण के विषय में राघवेंद्र सरकार कहते हुए कि सट विकार नित गय कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, दिन कहूँ देह न गेह। एक प्रकार से राघवेंद्र सरकार संत की महिमा, संत के गुण के वर्णन करते हुए नारद जी के पास बात रखी। वैसे देखा जाए
जैसे ईश्वर की कथा अमित है, ईश्वर स्वयं असीम है, तो जे ईश्वर जिस भगवान थे जेकर से जुड़े हुए संत तिकर महिमा भी सीमित नहीं तो हो सके। अब स्थिति हनुमान जी के वंदना प्रसंग में एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि हनुमान जी के वंदना में करत कुछ काबर करत हते ओकर वंदना तब की अतुलित बलधामा में हनुमान जी के वंदना एकर सिद्धि करत हूं, ये बहुत बलशाली है। अतुलित बल बहुत बलित अतुलित बलधामा हेम सैलाब देह धनुज वन कृषाना। अगर गुण गिनाते किसकी यही गुण है। हेम सैलाब देहम धनुज वन कृषाना ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में शिरोमणि है। किस अतले एक गुण है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की किस एक ठक गुण रीति दू ठक गुण रही, यदि अत्ते कहूं तो कालीजवार एक ठक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गई कि हनुमान जी महाराज में जितना गुण ला देखी तुलसीदास जी है मात्र गिनती में हावेगा एक ठक दू ठक तीन ठक और चार ठक हावे, एक ले आगे एक हनुमान जी के कहे गुण नहीं है। तो कह लगी तो मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ला कह लगी करे भैया ये गड़बड़ हो जाए, तो एक काम करना चाहिए का सकल गुण निधाना। तुम जतना कन गुण जानत हो, चाहे ईश्वरी गुण हो, चाहे संत गुण हो, चाहे भगवान के परम भक्त के रूप में देखा तो हनुमान जी महाराज ला, तुम जतना कन गुण की कामना करत हो वो समस्त गुण ही हनुमान जी महाराज में है। सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमान। मानो राघवेंद्र सरकार ये बताना चाहे कि संत के में जो गुण बता हूं वो कुछ गुण तो है, पर मुनि सुनु साधुन के गुण जेते कही न सकही सारद श्रुति देते। संत के जो महिमा है वो अनिर्वचनीय है, अकथनीय। उग्र सिद्धि मोर बात ला तुम छोड़ी दो। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, ये साधु संत सज्जन में जौन जौन गुण हुए वो कहीं ना सकही, बोला कोई कह नहीं सके। जो स्वयं ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां भगवती शारदा है वह होकर गुण ला बखान नहीं कर सकती। जे वेद परंपरा नेति नेति कही के चला थे आज वो भी अपन आपला स्मार्थ पाते। तो संत की महिमा अनंत है, अनिर्वचनीय है, फिर भी जीव के कल्याणार्थ कुछ भाग ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यथा स्थान दे चलेगी। क्योंकि मैं समस्त गुण के चर्चा कर पाऊं ऐसे मोर से संभव नहीं है, फिर भी संत परंपरा के जो भाव है बोला आप सबके बीच कथानक के रूप में रखे के प्रयास करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की संत तो जीवन में है जो जीव के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। तो संत मिली कैसे? तो संत मिले के परंपरा ला यदि देखा तो ओकर एक जो पात्र है, हालांकि वो पात्र विश्वसनीय कोनो नहीं लगे। यदि एक जन राक्षसी वृत्ति रखने वाला कुछ जीव कहा है कि संत है जैसे बिल्ली ऐसी की तो आश्चर्य हो जाता। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि संत दर्श जिमी बातक तरी, संत के दर्शन मात्र से जीव के जीवन के धन्यता बदल जाती है। और ये हमला रामचरितमानस में देखे मिलते लंकनी के जीवन। अभी तक लंकनी ही सोचे कि लंका के राजा कौन है, लंका के राजा तो रावण ही है। पर जैसे ही हनुमान जी महाराज मुट्टिका के प्रहार करीस
तो लंकनी के विचार ही बदल गए और लंकनी के विचार बदली तो पूछी अब लंका के राजा कौन हरे? तो लंकनी की थे कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब अभी तक के हृदय में ये लंका के राजा रावण रही से, पर अब लंका के जो अधिपत्य है वो समाप्त हो गए। वही हृदय में पूर्ण स्थान मिल गए, विचार में परिवर्तन कौन हो गए? कौशलपुर राजा। अब ओकरे स्थिति मानो लंकनी बताना चाहते कि तोला कैसे मिल गई संत, तब की तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। लंकनी कहना चाहते कि शायद मोर जीवन में पुण्य के उदय हो, और पुण्य उदय हो के कारण से आज मैं अपन आंखी से राम के दूत ला देखा, और राम के दूत के दर्शन करे से राम के दूत के साथ है स्वयं आंजनेय हनुमान जी महाराज की भूमिका संत की तरह है, और संत की तरह हो के कारण से आज लंकनी के विचार बदल गए। यही विचार विभीषण जी महाराज के जीवन में दिखाई देते। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। हनुमान जी महाराज जब सीता माता के अन्वेषण में गए तो रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए, न तुलसी का वृंद तहां देख वो आयुध न देखी। बात सोची कि ये तो राक्षसों की नगरी है, पर ये प्रातः काल की बेला में राम राम कवैया कौन यहाँ बोला, ये तो संत लगा थे। और तब आंजनेय हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज की जब मुलाकात हुई, अब मुलाकात हुई तो पूछी विभीषण जी महाराज तो जीवन में कुछ बदलाव असन लगा थे, तो इसा परिवर्तन तो लगा थे। काकर समक्ष कहा थे, स्वयं हनुमान जी के महाराज के समक्ष कहा थे, अब भरोस मोहि भा, अब मोहि भा भरस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी महाराज लगे कि अब ये हनुमान जी बोला पूर्ण रूप से विश्वास हो गए। तो पूछित काय विश्वास हो गए भैया? तो कि आज एक संत के मिलन हो गए, तो संत तोला कैसे मिल गए? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, ये भगवान की ही कृपा हरे। अर्थात यदि हमार और आपके जीवन में यदि संत हमला मिल गए, ओकर दर्शन करे के अवसर मिल गए, ओकर से संवाद करे के अवसर मिल गए, ओकर स्पर्श पाए के हमला यदि अवसर मिल गए, तो निश्चित है कि ईश्वर की कृपा ही होई कि हमारे जीवन में संत के आगमन हो जाए, या हमार कोई पुण्य उदय होते जेकर से हमार जीवन में एक विचार भावना परिवर्तित हो जाते, और फिर हमारे जीवन की उद्देश्य ही परम धाम की ओर, परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाते, जैसे लंकनी के जीवन हुई, जैसे विभीषण जी महाराज। यदि पुरुषार्थवादी के दृष्टिकोण से भी देखा हम तो अरण्य कांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक अरण्य कांड के प्रारंभ में ही वर्णन करते एक ऐसे अद्भुत पात्र के जो स्वयं इंद्र के पुत्र है, देवराज अधिपति के स्वयं पुत्र है, और अधिपुत्र होए के पश्चात भी जब सहसा एक दिन भगवान ला जाने के प्रयास करे, हालांकि ओकर जो तरीका रही से भगवान ला जाने के वो तौर तरीका अलग रही, वो तो यही जानना चाहत रही थी कि भगवान के वास्तव में प्रभाव कितना होते।
और जब प्रभाव ले जाने पर कौआ के रूप धारण करके मां सीता के चरण में जो प्रहार करते, तो वो समय साधारण से सीख ला संधान करके जब सर संधान करते, तो फिर जेकर जब भीगिस यहाँ तक के सब ला भरोसा रीते कोई राखे चाहे मत रखे, पर मोर दादा हाथ राखी की पर ओकर दादा तो राखे के बात बहुत दुरिया बैठ ले बेटा की भी नहीं की। और जब वो अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जब जीव के जीवन में अत्यधिक व्याकुलता हो जाए, तब वो समय संत ही हमारे समक्ष होते, और लागी दया कोमल चित संता। वो समय नारद मुनि या संत की भूमिका में होकर हृदय में एक दया भाव जागे। उन्होंने पूछिस कि संत के हृदय लागी दया कोमल चित संता। नारद पूछिस कि जैन ते वास्तव में जानना का चाहते, तो कि थे मामुनि मैं तो भगवान के प्रभाव ला देखना चाहते। तब जैन तले की थे जैन यदि भगवान ला मारना, यदि भगवान तो ला मारना चाहती, तब ये लोग वो लोग तो ला जाए की आवश्यकता नहीं रही। वो तो निमिष मात्र में ही यदि तो मारना चाहती तो मार सकते। तो अभी तक कितने एक प्रभाव देख रहे, सब प्रभाव समझिए है, पर भगवान के एक दूसरा पक्ष भी, भगवान के स्वभाव भी देख। और निश्चित ही जीव जब हताश हो जाए, तो यदि जीव के जीवन में ताप पड़ जाए, संताप हो जाए, तो कर समन करे के उपाय मात्र संत के पास। और निश्चित ही जब भगवान के पास जाते जयंत जी महाराज, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रकरण बनते, एक नयन कर तजा भवानी, यद्यपि हालांकि एक ठक आंख ला पुलिस ऐसे कहना है, हालांकि पुलिस के आशा हरे एक आंखी में जो कर दोष रिश्ते का निवारण हुई। और भगवान शंकर ला पूछिस यदि ते वो सुप्रीम कोर्ट के जज रीते तब का कर देते। हालांकि ये कथा प्रसंग की ओर मैं नहीं ले जाना चाहूं। मूल भाव है कि जो संत है वो जीव के जीवन के संताप ला दूर करे में समर्थवान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछी कि संत के हृदय कतना कोमल होत होगा। तो हमार यहाँ पारंपरिक रूप से हमारे घर में लेवना हो, और लेवना ला छू के इसे देखा तो बहुत ही कोमल भाव रही थे। एक सिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साम्यता स्थापित करते हुए इसकी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न परी कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत पुनीता। संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते कि भाई यदि साम्यता के दृष्टिकोण में मैं बात रखना चाहूं, तो संत की हृदय बिल्कुल नवनीत मक्खन की तरह कोमल होते।
जो एक अंतर तो ये देखे लगते कि ये जो मक्खन है निज परिता, वो अपने दुख से ही द्रवित होते, पर संत व्यक्ति जो होते पर दुख द्रवय संत पुनीता, पर जो संत होते वो वास्तव में दूसरा के दुख ला देख करके दुखी होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार की राम राज्य के पश्चात के घटनाक्रम रखते हुए कहे कि एक दिन सहसा हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज चारों भाष सहित बैठे और वो समय सनकादि ऋषि आदि के आगमन हुए और वो मेरे एक दृश्य घटित हुई। उत्तरकांड में चर्चा होते ऊपर देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत किन्ह, देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत किन्ह, स्वागत पूछी पितपट। मानस के एकमात्र घटनाक्रम, स्वागत पूछी पितपट, एक बैठी करी दिन। जब सनकादि आदि ऋषि के आगमन हुई तो भगवान राघवेंद्र सरकार वो समय हर्षित होकर के दंडवत करी और जो पीताम्बरी रखी ऋषि, हालांकि पीताम्बरी ओढ़ाए की घटनाक्रम तो द्वापर युग में हमला देखे मिल, जेकर कारण से भगवान रण छोड़ कहले, पर अपन पीताम्बरी ला स्वयं बिछा करके जब आसन लगे और बैठारे के निवेदन करी तो भरत जी महाराज के मन में थोड़ा से ये भाव जागृत हुई कि तो हम तो ये समझत रहे कि राघवेंद्र सरकार की जो गरिमा है कि पद वो बहुत ऊंचा है, पर ये भगवंत भी जिला जेकर महिमा ला मंडित करे बार स्वयं पीताम्बरी के आसन देते निसंदेह ये साधु, ये सज्जन, ये संत की वृत्ति कहीं श्रेष्ठ है। और तब वो कहना तो चाहत से परंतु संकोच वह बिल्कुल नहीं कह पाते। तो हनुमंत जी महाराज के माध्यम से बात रखे के प्रयास करी और तब भगवान राघवेंद्र सरकार की देखी भरत कुछ कहना चाहते तो भरत और मूल में तो कोई कोनो भी प्रकार से भेद तो है नहीं। और तब भरत जी महाराज ला मन के जो संकोच वो दूर हो जाते और दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कि संत असंत भेद बिलगाई और प्रणत पाल मोहि कहूं। भगवान वास्तविक में ये संत और असंत के भेद का है। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार भरत जी महाराज और अन्य चारों भाई के साथ में ये बात रखी कि संतन की लक्षण सुनु भ्राता, संतन की लक्षण सुनु भ्राता और अगणित श्रुति पुराण विख्यात। मैं जो बात कहना चाहता हूं भाई वो वास्तव में एक अग्नि थी, संत के कोई निश्चित गुण नहीं है। और ये वेद पुराण जो बखान करते हैं उनमें वो बात रहा काय संत संतनी कैस करनी,
कुठारे चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बताई। हे भाई भरत, संत और असंत की जो कर्म के विरुद्ध है, ओकर आधार पे ऐसे समझना कि ये में कुठार, जैसे कुठार है, और दूसरा पक्ष में जिमी कुठार चंदन चरनी, दूसरा तरफ चंदन करते का एक है कांटे काम करते और दूसरा कटने वाला। काटई परसु, वो कुल्हाड़ी के माध्यम से, परसा के माध्यम से कांटे के कट पहुंचाए के, दुख दे के प्रयास करते। मलय सुनु भाई, पर बदला में ऐसे नहीं दे मोला काटा था तब मैं तुला काट दो, ऐसे नहीं। यदि आप मुझे कष्ट दे रहे हो, यदि मुझे दुख दे रहे हो, तो बदले में वो अपनी सुगंध को उस कुठार के साथ जोड़ करके चलते। टंगिया में इसे चंदन ला काट पे तो उसके बाद चंदन आन में सुगंध रही बेच करी, पर वो जे टंगिया में काटे तो इसे सुगंध लेकर के देख ले तो वो खुशबूदार हो जाए। निज गुण दे सुगंध बताई, वो अपन स्वयं के गंधला, स्वयं के गुणला ओला सौंप देते। एक मतलब है, यदि दुष्ट असंत वृत्ति के व्यक्ति हैं और संत वृत्ति को भी किसी भी प्रकार से कष्ट या संताप देने की प्रयत्न करते हैं, तो संत अपने गुण के अनुरूप उनके हित की ही भाव रखते हैं। पर जो दृश्य दिखता है उसमें होता क्या है? ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दहे पीटत गन परसु बदन यह दंड। पर होता क्या है? चंदन जे कटाई थे ओला घस लेते और ओकर बाद ओला भगवान श्री हरि में तिलक के रूप में लगा, भगवान के मस्तक में मस्तकाभिषेक के रूप में। अर्थात जो संत वृत्ति के व्यक्ति बोला कोई दुख देने वाला हो भी तो दुख तो प्राप्त कर लेता, उस सहज रूप से वो ईश्वर ला समर्पित हो जाता। हाँ, पर असंत वृत्ति रखने वाला जो है ओकर स्थिति बिल्कुल वो कुठार की तरह है। ओकर साथ क्या होते? अनल दही ओला भट्टी में ले, लोहार घर जब जाता ना मना तो वो धार लगाए पर क्या करते? चलत आग में वो दहकाई जाती, गरम किए जाते, उतनो मन नहीं मारे। तेकर बाद लोहार वो रखते और उमा रख करके घन से वो पीटते। अनल दही पीटत घन दी परसु बदन यह दंड। तो असंत वृत्ति के रखने वाला ला दंड ही मिलते। एक मतलब ये है कि हे भाई भरत, वैसे संत और असंत सिर्फ कर्म की वृत्ति के साथ ही बंधे हुए और कर्म की वृत्ति के साथ ही एक ईश्वर के शीश में चढ़ जाते और एक जौन है वो दंड के स्वरूप अग्नि में जले पड़ते कर्म की वृत्ति के आधार पर। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में संत असंत के बंदगी करते समय
वो एक बात रखी, सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन्न, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दिन। चंद्रमा में प्रकाश अमावस्या के पीछे भी है और अमावस्या के बाद अर्थात पूर्णिमा की सम प्रकाश, एम अंतर कोई नहीं। यदि बीच हम माई डाल कही तो एक दहान हमन अमावस्या के अंधियारी रात कही था और एक दहान हमन अंजोरी रात। सम प्रकाश तम पाख दुहु, हमन दू ठक अलग अलग नाम था, नाम भेद विधि किन्न, विधाता भी दो अलग अलग नाम देते, उन्होंने पूछित अलग अलग का नाम दी सोईगा नहीं। यहूदी प्रकाश है, यहूदी प्रकाश है, प्रकाश में कोई अंतर नहीं। जतने का अंधियारी पाक में अंजोर है वह उतने का अंजोरी पाक में तक, बोले कि अंतर है भैया। कब सज्जन वृत्त रखने वाला व्यक्ति क्या करते, शशि शोषक पोषक समुझी, एक जोन है प्रकाश को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ता और उनकी जो यात्रा है वो पूर्ण चंद्र पूर्णिमा कहलाता है। अर्थात यदि संत वृत्ति रखने वाला व्यक्ति है, यदि उनके जीवन में ज्ञान की प्रकाश है तो उस ज्ञान की प्रकाश की पूर्णता यही है कि जीव के जीवन के अंधकार को पूर्ण रूप से हरण कर ले। और दूसरा पक्ष है जो असंत वृत्ति रखने वाला है, ये जो प्रकाश है उनको स्वयं अपने लिए शोषण कर लेता है और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि घोर अंधकार की बेला हो जाती है। अब वही क्या कहलाते हैं, अमावस्या का। जब सूर्य एक ओर बढ़ते हुए चलिस तो पूर्णिमा कहलाती, और दूसरी तरफ वही चंद्रमा घटते हुए क्रम में चलिस